जय श्री राम भाइयों। भाइयों, आज निकिता हार कर भी जीत गई और हमारे हिंदुस्तान का हिंदू समाज, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू संगठन, हमारे हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां सब हार गई। उस बच्ची ने 2 साल तक उस प्रताड़ना के खिलाफ विरोध करते करते आखिर अपनी बिना झुके अपना बलिदान दे दिया। और दूसरी तरफ हमारा हिंदू समाज कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। दूसरी तरफ हमारे हिंदू संगठन जो अपने आप को बहुत बड़े शेर, हिंदुओं के ठेकेदार, हिंदुओं के रक्षक बनते थे, आराम की नींद सो रहे हैं। एक भी हिंदू दल, हिंदू संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी कोई आगे नहीं आई। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ भाइयों, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई बुरे वक्त में आपके साथ नहीं आएगा। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई हिंदू संगठन हो, चाहे कोई आपका फेसबुक से जुड़े हुए भाई हों, चाहे आपके व्हाट्सएप से जुड़े हुए भाई हों, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। भगवान भी कहते हैं मदद खुदा मदद बंदा। भगवान कहते हैं भगवान उसी की मदद करता है जो इंसान खुद अपनी मदद करता है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में भाईचारा बना के रखो, एक छोटा सा ग्रुप बना के रखो, एक दूसरे की मदद करो, दुख सुख में एक दूसरे के काम आओ, यही आपकी मदद को आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरा, बहुत से भाई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और अपने सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहे हैं कि वो अक्षय कुमार की फिल्म लव जिहाद का नाम बदलने से लव रह गया, लक्ष्मी रह गया है और बम नाम ख़त्म कर दिया है। इसमें हमारे सोशल मीडिया बैठे हुए बहुत से भाइयों की, हिंदुओं की जीत है। अरे भाई, कौन सी जीत की बात करते हो? यही तो विडम्बना है हमारे हिंदू समाज की। हमारा हिंदू समाज बिना दिमाग का इस्तेमाल किए, बिना सोचे समझे अपनी वाहवाही लूटनी शुरू कर देता है, जबकि बात को समझना नहीं जाता। भाइयों, नाम हटने से क्या उस फिल्म का कंसेप्ट बदल गया है? क्या उसके अंदर जो लव जिहाद का मैटर दिखाया गया था, क्या वो बदल गया है? क्या जब लव जिहाद वाला मैटर उसके अंदर अब भी है, मुस्लिम वाला मैटर अब भी है उसके अंदर, तो खाली नाम के आगे बम हटाने से क्या हो गया? यही तो प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान की। अब लग जाएंगे हिंदू हिंदू बहुत से हिंदू अक्षय के गीत गाने भी शुरू कर देंगे, उसकी फिल्म देखने भी जाने लग जाएंगे। यही तो विडम्बना है हमारे हिंदू समाज की। हमारा हिंदू समाज बह जाता है भावनाओं के अंदर आगे, मगर वास्तविकता तो वो जानना ही नहीं चाहता, ना वो उसकी गहराई में जाना चाहता है। इसलिए इसकी अपनी जीत मत मानो कि बम हटा दिया तो फिल्म अच्छी हो गई है, मगर फिल्म का कंसेप्ट कल भी वही था, आज भी वही है। इसलिए इसका बहिष्कार जितना हो सके ज़्यादा करो और सरकार से इसको बैन करने की भी अपील करो। तीसरा, अभी मैंने एक वीडियो भेजी थी आपके पास में लव जिहाद के विषय को लेके। लव जिहाद के विषय को लेके हर एक इंसान अपने अपने तरीके से औरों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, आप जैसे भाई भी बहुत से कर रहे हैं कि भाई देखो, लव जिहाद की जननी जो है ना, सबसे बड़ी जननी लव जिहाद की, वो शुरू होती है स्कूली बच्चों को फ़ोन देने से। जब आप स्कूली बच्चों को फ़ोन दोगे तो वहाँ से दोस्तों के साथ उनका कंसर्न होगा, बॉयफ्रेंड बनेंगे और वहाँ से लव जिहाद की जर्नी शुरू हो जाती है। दूसरा, हमारी बहुत सी बेटियाँ, अब ये आ रहा है आपका ये करवा चौथ आ रहा है, बहुत सी बेटियाँ जाएंगी मुल्लों के पास में मेहंदी लगवाने के लिए, तो ये बीमारी यहाँ शुरू होती है। तीसरा, हमारी बहुत सी बेटियाँ जाती हैं सैलूनों में, जेंट्स सैलून के अंदर अपनी कटिंग करवाने के लिए, वहाँ पर भी ये मूल्य होते हैं जिसके उनके कंसर्न में आती हैं। ये 3 बीमारियों से आप अपने आप को दूर कर लो, अपने परिवारों को दूर कर लो। मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, 90% लव जिहाद का मैटर ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा बात यह है कि हम अपने लेवल पे, हर एक हिंदू समाज का हर एक हिंदू व्यक्ति अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, मगर विडम्बना ये है कि भारत सरकार क्या सोई हुई है क्या कान में रुई डाल के? मगर वो सोई नहीं हुई है भाई। उसको पता है मेरे कुछ अंधभक्त हैं जो मेरे को करते रहेंगे मोदी मोदी। तो इसलिए ऐसी सरकारें जो होती है ना, जिनके अंधभक्त ज़्यादा बन जाते हैं, वो सरकारें अक्सर सो जाती हैं। उनको पता होता है हमारी जो मेरे फॉलोअर है ना, वो मेरे को चाहने वाले हैं और अब मैं जो मर्जी करूँगा मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश भी करेगा तो मेरे जो अंधभक्त है ना, उसका विरोध करके ना उसको उसकी आवाज़ को दबा देंगे और नतीजा क्या होगा? हम सिर्फ मुल्लों के लिए काम करते रहेंगे, मुल्लों के लिए कार्य करते रहेंगे और हम सिर्फ हिंदुओं को भड़काते रहेंगे मुसलमानों के खिलाफ, और हमने सिर्फ मुसलमानों को पट्ठा पिलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यही हिंदुस्तान के अंदर पिछले 6 साल से भाइयों हो रहा है। आप मान लो मेरी बात को, मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर मुल्लों के लिए वो काम कर दिए जो 45 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने नहीं किए थे।
मैंने आपको तथ्य भी दिए थे और आगे भी तथ्य के द्वारा ही बताऊंगा, बिना तथ्यों के मैं ना बताता हूँ, ना कभी मैंने आपको गुमराह करने की कोशिश की है। तीसरा विषय जो है, एक तो सब भाइयों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत से लोग हरिद्वार में नहान करने जाते हैं, तो मेरा सारे भाइयों से निवेदन है, एक तो मैं आपको बता दूं, आज से हरिद्वार के अंदर नहाने के जाने के लिए बैन लगा दी है उत्तराखंड सरकार ने। नहाने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए हरिद्वार में जाने के लिए टोटली बैन हो गया आज से। दूसरा, देखो, हम नहाने के लिए जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम इन दिनों में पवित्र होकर अपने आप आत्मा को पवित्र कर लें, मगर वास्तविक नहान किसको कहा गया, हमने ये कभी नहीं जानने की कोशिश करी। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक वाणी आती है, जे राम मिलदा नाते तोते हैं, मिलदा डड्डू मच्छियाँ, जे राम मिलदा जंगल जाके, मिलदा गऊ बच्छियाँ, जे राम मिलदा राती जाग्या, मिलदा चंद चड़ीका, जे राम मिलदा राती जाग्या, ਰੱਬ ਕਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलदा जिन्हों की नीयतां अच्छियाँ। भैया, बाहरी नहान को नहान नहीं कहा गया, तीर्थ किसको कहा गया? वास्तविक तीर्थ वो था जो हमें हमारी आत्मा का अंदर का तीर्थ करना था। बाहरी स्नान को करने का संकेत ये है कि जिस प्रकार से हम बाहरी नहान करने से अपने शरीर की मैल गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार जब हम उस परमात्मा की, उस ईश्वर की पूजा आराधना करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो उसकी भक्ति के मार्ग में चलते हुए हमारे अंदर का जितना भी मैल है वो सारा निकल जाएगा। जैसे लोभ, मोह, क्रोध, निंदा, ये हमारे अंदर के मैल हैं, इनको निकालना है। और जो भी बाहरी तीर्थ है वो हमारे को अंदर की ओर संकेत देते हैं कि हम उस अंदर के संकेत को जाने, वास्तविकता तीर्थ और नहान किसको कहा गया है। मगर विडम्बना ये है हिंदू समाज की कि बाहरी नहान तो कराता है, मगर भीतर का नहान कभी नहीं किया उसने। जिस दिन भीतर का नहान कर लेगा ना, तो आज हमारे जो समाज की आज जो हालत हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी। कहते हैं जब इंसान भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है तो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। जिस प्रकार उंगली मार डाकू, गणिका वैश्य, उनके जीवन में सुधार आ गया और एक बहुत बड़े संत बन गए, इसी प्रकार हम भी भक्ति के मार्ग पर चलें और चलते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्री राम।